हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो कल बाजार के फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। कई सारी कंपनियों के रिजल्ट भी आए हैं। कुछ कंपनियां एएसएम की लिस्ट में बदलाव के कारण फोकस में रहेंगी। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको बीएसई के इंडेक्स में भी बदलाव किया गया है। तो सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, बाजार के लिए तो सबसे बड़ी खबर यही रहने वाली है कि ईरान और यूएस के बीच में जो सीज़ फायर को लेकर डील हुई है, जो हम लोग को हॉर्मुज़ खुलने की खबरें सामने आ रही है, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी तक की जो भी खबरें, उसका बाजार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसको लेकर चैनल पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है। इस हफ्ते बाजार में कौन सी कंपनियां काफ़ी असर डाल सकती हैं, उसको चाहें तो आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के दम पर उन कंपनियों में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। हिंडाल्को इंडस्ट्री की बात करेंगे। अगर कंसोलिडेटेड आधार पर देखें तो कंपनी का नेट पेट 51% गिर कर है 2597 करोड़। हालांकि इसमें वन टाइम कॉस्ट भी देखने को मिला। कंपनी ने 5 का डिविडेंड भी दिया है। और अगर स्टैंड अलोन आधार पर देखें तो कंपनी के नतीजे काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। तो इस की वजह से कह सकते हैं हिंडाल्को ये कंपनी फोकस में देखने को मिलने वाली है। चाहे तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। टोरेंट फार्मा की बात करेंगे, इसके भी हम लोग को नतीजे देखने को मिले। इसके भी नतीजे अगर देखें तो मिले जुले नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। कंपनी का पैट गिर कर आया जबकि रेवेन्यू में ग्रोथ रही। और ओवरऑल देखें तो जो कंपनी ने जेबी केमिकल्स का अधिग्रहण किया था, इसका भी असर कंपनी के खर्च के ऊपर बढ़ते देखने को मिला है। इसी वजह से कंपनी के पैट पर हम लोग को थोड़ा इम्पैक्ट आते देखने को मिला। तो चाहें आप इस कंपनी को रडार पर रख सकते हैं। 41% से ज़्यादा कंपनी ने रेवेन्यू इस साल बढ़कर दिखाया है। हालांकि 46% की ग्रोथ की उम्मीद थी, अनुमान से थोड़ा सा यहाँ पर गिरकर ये आते देखने को मिला। डिवीज लैब की बात करेंगे, इसके नतीजे आए हैं। इसके नतीजे बाजार के अनुमान के आसपास देखने को मिले। कंपनी का पैट 13% तक बढ़कर आया है, एस्टिमेट को बीट किया है। मार्जिन हालांकि कंपनी के थोड़ा सा गिरकर आए हैं। कंपनी का ओवरऑल देखें जो एबिडा है 33% रहा है, जबकि अनुमान 32 से 34% के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल कह सकते हैं डिवीज लैब ने ठीक ठाक नंबर पेश किए बाजार के अनुमान के आसपास। तो इस कंपनी को चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। कभी ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी, बीच में इसको बाहर निकाल दिया गया था। तो चाहें तो आप इसको फिलहाल रडार पर रख सकते हैं। इस बार कंपनी के मार्जिन 33% के आसपास हमें देखने को मिले हैं। बात करेंगे आयशर मोटर के बारे में। इस कंपनी के भी नंबर आए हैं। कंपनी के नंबर अगर देखें तो ठीक ठाक है। नेट पेट 12% बढ़कर है 1520 करोड़, एस्टीमेट को बीट किया है। 82 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। रेवेन्यू में 16% तक की ग्रोथ देखने को मिले। कंपनी के मार्जिन में 90 बेसिस पॉइंट के आधार पर सुधर कर आते देखने को मिले। तो जो भी बाजार में अनुमान थे उसी के आसपास कंपनी की तरफ से नंबर रिपोर्ट किए गए हैं। तो इस वजह से ये कंपनी फोकस में रहेगी। देख सकते हैं 1520 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट पेट रहा, अनुमान 1487 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू 16% बढ़कर आया 6080 करोड़ के आसपास, अनुमान 5998 करोड़ के आसपास का था। तो ओवरऑल उसी के आधार पर कंपनी नंबर पेश किए हैं। तो ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। कोलगेट पाम ऑयल की बात करेंगे, यानी कोलपाल की अगर बात करेंगे, इस कंपनी के नतीजे नंबर देखें तो मिले जुले हैं, यानी कि इनलाइन नंबर देखने को मिले हैं। जो कंपनी रिपोर्ट की है उसी के आसपास का अनुमान था, कोई ज़्यादा तोड़फोड़ नतीजे नहीं हैं। मार्जिनल डिक्लाइन ही देखने को मिला। नेट पेट में 353 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 355 करोड़ के आसपास का था। तो कह सकते हैं कंपनी का हालांकि सेल्स यानी रेवेन्यू 9% तक बढ़कर आया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। कंपनी ने ऑफर ओपन कर दिया। जो एमिरात का एनबीडी है, इसमें 282 के भाव पर 26% की हिस्सेदारी को ले रहा है। तो आरबीएल बैंक, इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे ल्यूपिन के बारे में। ल्यूपिन के लिए एक पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। कंपनी फर्स्ट टाइम चाइनीज़ मार्केट में एंटर कर रही है। ल्यूपिन को इसके लिए अप्रूवल भी मिल चुका है। ये फ्लू की मेडिसिन चाइना में लॉन्च करने वाली है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो ल्यूपिन ये कंपनी भी हम लोग को खबर के दम पर फोकस में देखने को मिलेगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, इसके भी नतीजे कोई ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं आए, मिले जुले नंबर रहे हैं। पैट 15% तक गिर कर आया 197 करोड़, हालांकि 47% की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिले। उसके बावजूद कंपनी के नंबर हम लोगों को कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों
कोल्टी पाटिल के बारे में। कोल्टी पाटिल डेवलपर के नतीजे भी कमज़ोर रहे, कंपनी ने 15 करोड़ से ज़्यादा का लॉस रिपोर्ट किया है। हालांकि रेवेन्यू वगैरह देखें तो ये हम लोग को थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिला, ओवरऑल कंपनी के नतीजे कमज़ोर रहे हैं। रैमको सीमेंट के नतीजे बेहतर आए हैं, सीमेंट सेक्टर वाली कंपनी के नंबर बेस से काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। कंपनी का पैट 5 गुना तक बढ़कर आते देखने को मिला, जो भी अनुमान था बाजार का उसके आसपास रहे हैं। और कंपनी ने ₹2.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। 9% तक रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को मिली है, तो चाहें तो आप इसको भी अपने फोकस में रख सकते हैं। इंडिको पेंट्स की बात करेंगे, कंपनी के नंबर आए, नंबर देखें ओवरऑल तो ठीक ठाक नंबर हैं। कंपनी ने 1.5% के आसपास की नेट पैट में ग्रोथ दिखाई है, 58 करोड़ के आसपास रहा जो पहले 56 करोड़ के आसपास था। ₹5 का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। शारदा एनर्जी की बात करेंगे, शारदा एनर्जी के नतीजे थोड़ा बेहतर आए हैं, पैट 46% बढ़कर आया, जबकि रेवेन्यू मिला जुला है, यानी कि कोई ग्रोथ खास नहीं दिखाई। एबिडा वगैरह काफ़ी अच्छा रहा है, कंपनी के मार्जिन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सुधर कर आए हैं, जो इस कंपनी के नंबर को काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छे नंबर रहे हैं शारदा एनर्जी के, तो इसको चाहें तो रडार पर रख सकते हैं। अनुपम रसायन और ब्लिस जीबीएस फार्मा, ये दोनों कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। अनुपम रसायन इस कंपनी में 43% की हिस्सेदारी को एक्वायर कर रहे हैं, 1370 करोड़ में ये डील देखने को मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ₹299 के भाव पर ही हम लोग को डील देखने को मिल रही है, और कंपनी का प्राइस देखें तो हम लोग को ₹300 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, यानी कि जो बाज़ार में भाव है उसी के आसपास ये डील देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ब्लिस जीबीएस फार्मा के लिए एक पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। दोनों कंपनियों को चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों, हम लोग को बीएसई इंडेक्स में कुछ बड़े बदलाव होते देखने को मिल रहे हैं। 22 जून से ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो बीएसई सेंसेक्स यानी कि जो मेन इंडेक्स है, यहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं किया देख सकते हैं आप लोग, लेकिन बीएसई 100 में हम लोग को 3 कंपनियाँ ऐड होते देखने को मिल रही हैं, जिनमें अशोक लीलैंड, 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम, सीजी पावर। बाहर निकलने वाली कंपनियों के नाम है अंबुजा सीमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कोलगेट पाम ऑयल यानी कोलपाल। इसके अलावा बीएसई सेंसेक्स 50 की बात करेंगे, यहाँ पर टीवीएस मोटर, अडानी एंटरप्राइज, अशोक लीलैंड, पेटीएम और सीजी पावर को ऐड किया जा रहा है। बाहर निकलने वाली कंपनियों के नाम है अडानी एंटरप्राइज, टीवीएस मोटर, अंबुजा सीमेंट, कोलगेट और ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नाम है। बैंक में यानी कि बीएसई का बैंक केस है जो उसमें कोई बदलाव नहीं, लेकिन बीएसई का जो आईटी का इंडेक्स है वहाँ पर बदलाव है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस इसको ऐड किया गया है। बाहर निकलने वाली कंपनी है साइंट, इसको बाहर निकाला गया, तो ये एक बड़ा बदलाव है, चाहे तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में, इसके भी हम लोग को नतीजे देखने को मिले। इसके नंबर अगर देखें तो नंबर इसके भी हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का स्टैंड अलोन आधार पर देख के पैट अच्छा बढ़कर आया। कंसोलिडेटेड आधार पर 34% की ग्रोथ रही, 10,615 करोड़, ₹3.5 का कंपनी की तरफ से डिविडेंड का ऐलान भी किया गया। एचबीएल इंजीनियरिंग के नतीजे देखें, इसके भी ठीक ठाक नंबर रहे हैं। हालांकि मार्जिन का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते आते देखने को मिला, लेकिन कंपनी का पैट 42% तक बढ़कर आया है, तो ये भी कह सकते हैं कंपनी फोकस में रहने वाली है। प्रिसीजन वायर की बात करेंगे, इसके भी नतीजे आए हैं, मजबूत नंबर पेश किए, 45% तक की ग्रोथ रही है, 55 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, आय 30% बढ़कर 1743 करोड़ रही। एबिटा कंपनी का 31.8% बढ़कर 85 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों उन कंपनियों के बारे में जिनको एफएनओ से बाहर निकाला जा रहा है, जिनमें एक्साइड इंडस्ट्री और नोवामा वेल्थ को एफएनओ से निकाला जाएगा। 29 जुलाई से ये हम लोग को इफेक्टिव होते देखने को मिलेगा। तो ये एक सर्कुलर आया, तो इन कंपनियों के ऊपर भी आगे चल के इन पे असर आ सकता है। इनके अलावा एएसएम की लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में नाइब को ऐड किया गया है, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। नाइब में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल रहा। इसके अलावा बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो काफ़ी ज़्यादा, जिनमें बाजार स्टाइल रिटेल और आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी को फोकस में रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अगर देखा जाए राहत जिन कंपनियों को दी गई, इनमें आरपीएसजी वेंचर, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनमें से कुछ एक तो इम्पोर्टेंट कंपनी जैसे लिप्सा जेम्स ज्वेलरी, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट, ये कंपनी फोकस में देखने को मिलने वाली है। ऑलरेडी चैनल पेज पर एएसएम को लेकर फुल वीडियो है, जाकर उसको देख सकते हैं, डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।